हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी नेताजी का चश्मा, जो कि एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी के कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी इस प्रसिद्ध कहानी नेताजी का चश्मा में देश के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय जो हमारे विचार हैं, उन विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास किया है कि आज के वर्तमान समय में हमारे देश के नागरिकों में राष्ट्रीय चिंतन में बड़ी भारी कमी आई है। तो कहीं न कहीं इस भावना को भी दिखाने का प्रयास किया लेखक ने कि हमारे जो इतिहास के जो महापुरुष हैं, हमारे देश की जो यह नई पीढ़ी है, इन पीढ़ी के नवयुवकों को, बच्चों को देश के इन महान सामाजिक सुधारकों के प्रति, इतिहास के और राजनीति के इन महान पुरुषों के प्रति हमें अपने आस्था को बनाए रखने की आवश्यकता है। आज हम लोग कहीं न कहीं जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो उस दिन केवल अपने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पुरुषों को याद करते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। हमें हर दिन, बल्कि हर कार्यों में अपने राष्ट्रीय, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, चाहे भारतीय समाज सुधारक रहे हों या धर्ममर्मज्ञ लोग रहे हों, उनको याद कर लेना चाहिए। तो इसी पर आधारित यह कहानी है। इस कहानी में एक पात्र हैं, मुख्य रूप से हलदर साहब। हलदार साहब जो हैं, वह कंपनी के काम से हर 15वें दिन वे कंपनी के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे से होकर गुजरते हैं। तो जो छोटा सा कस्बा है, जो टाउन है, उस टाउन का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। वहाँ पर कस्बे में एक नगर पालिका है और छोटे मोटे स्कूल भी हैं, और रहने के लिए वहाँ पर मतलब देखा जाए आवास भी बहुत घना नहीं है, आवासीय मकान भी कम हैं। तो कुल मिलाकर जो वहाँ की नगर पालिका है वह काम करती रहती है कुछ न कुछ। तो चुनाव में अपने नगरवासियों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवाने की वह वादा किया था, और उस वादा को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटी या कोई भी काम उसी समय करते जब फिर नया इलेक्शन आने वाला होता है, उसके पहले अपने जो वादे हैं उसको पूरा करने का एक प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात होती है। यह म्यूनसिपैलिटी कुछ न कुछ करती रहती है। कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दिया, तो कभी रोड ठीक करवा दिया, लाइटें लगवा दिया, या पेशाब घर बनवा दिया। ये तमाम चीज़ें म्यूनसिपैलिटी अपने उत्तरदायित्व में वो करती रहती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यह म्यूनसिपैलिटी जो है वह अपने वादे को पूरा करने के लिए जो वहाँ का चौमुहानी है, जो 4 स्क्वायर रोड है, वहाँ पर उस चौमुहानी पर नेताजी का मूर्ति बनवाने की बात करता है। तो वह इलेक्शन, चूँकि चुनाव करीब आ गया है, इस आनन फानन में यह कार्य, वहाँ एक हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल है, और उस हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी हैं। और मोतीलाल जी को चूँकि मूर्ति के बारे में या ड्राइंग के बारे में अच्छी खासी जानकारी रहती है, इसलिए यह सारा कार्य मोतीलाल जी के ऊपर सौंप दिया गया। मोतीलाल जी वह मूर्ति को आनन फानन में बनवा करके वह कार्य पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बन गई। वो मूर्ति बड़ी अच्छी थी, कम सीन लग रही थी और मासूम भी थी मूर्ति, और पहनावे वगैरह भी बहुत अच्छे थे। लेकिन एक कमी रह गई थी। पूरी मूर्ति तो संगमरमर की थी। संगमरमर की जो मूर्ति थी, वह मूर्ति में जो चश्मा लगाने की बात थी, वह चश्मा अब वहाँ पर यह बताया गया है कहानी में कि हो सकता है कि वह मूर्तिकार जो है चश्मा लगाना भूल गया, या
वह मूर्ति बनाते समय वह चश्मे की बारीकी की प्रक्रिया को पूरी करने में वह चश्मा टूट गया। तो लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा कि बहरहाल चाहे जो भी बातें हों, लेकिन नेताजी के पास वह चश्मा नहीं था। तो मानो वह मूर्ति अधूरी लग रही थी, यानी मूर्ति मासूम लग रही थी, कमसीन लग रही थी, सब कुछ गुणवत्ता से वह मूर्ति सुशोभित थी, लेकिन मूर्ति में चश्मा नहीं था। लेकिन मूर्ति का जो स्वरूप था, वह मूर्ति इस स्वरूप को मानो व्यक्त कर रही थी। वाकई नेताजी का वह मूर्ति, वह स्टाइल जो कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ऐसा जो उनका नारा था, जो बुलंद नारे थे, मानो यह मूर्ति उन नारों को बुलंद कर रही थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी। इसके बाद वो बीच बीच में 15-20 दिन बाद हालदार साहब वहाँ से गुजरते रहते थे। दूसरी बार जब वो गुजरे तो वहाँ देखते क्या है कि चश्मा बदला हुआ है। यानी कहते हैं कि वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति संगमरमर की है और चश्मा एकदम रियल, जो आजकल हम लोग पहनते हैं जैसे चश्मे, जो नए नए चश्मे फैशन और डिज़ाइन में जो बदलते रहते हैं, ऐसे नए चश्मे उनके ऊपर लगे हुए थे। फिर 15 दिन बाद गुजरे तो फिर चश्मा बदला हुआ था। तो उनकी कौतूहलता जो थी वह बदल गई। वाह भाई वाह क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। आखिर एक बार उत्सुकतावश उन्होंने वहाँ पर यह उनके अंदर उत्सुकता पैदा हुई कि भाई कोई मिले तो मैं पूछूं कि यह क्या बात है कि चश्मा बराबर बदलता रहता है। तो वहाँ पर वह जो चौमुहानी थी, वहाँ बराबर वो पान खाया करते थे। तो पान वाले से पूछते हैं, और क्यों भाई क्या बात है कि यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो उस पान वाले ने पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूकते हुए कहता है कि, यानी जब वो जैसे बोलने का प्रयास करता है, उसकी लाल काली बतीसी, यानी वह पहले तो वह दिखलाई पड़ता है क्योंकि पान वाला पान बहुत खाता है। तो बोलता है भाई कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हल्दर साहब यह पूछते हैं फिर इसके बाद भाई कैप्टन चश्मा वाला कौन है। तो थोड़ी देर के लिए वो सोचे कि अरे भाई कैप्टन चश्मा वाला कहीं वो फौज वगैरह में है क्या, वो कैप्टन वहाँ पर है। तब वो कहते रहे वह कैप्टन नहीं है, वो लंगड़ा क्या कैप्टन बनेगा, वो फौज में क्या जाएगा। तो ये बात उनको कष्ट भी लगी कि तब वो बताता है कि अरे भाई वो फौजी नहीं है, लंगड़ा आदमी है, वह अपनी साइकिल पर अपनी दुकान लेकर चलता है और चश्मा बेचता है और वही चश्मा बदल देता है। तो वह बतलाया कोई ग्राहक आ गया, यानी उसमें लेखक ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कोई ग्राहक आ गया और चश्मा उसके पास नहीं, तो नेताजी वाला चश्मा उतार करके ग्राहक को देता है और फिर नया चश्मा नेताजी को फिर लगा देता है। एक प्रकार से देखा जाए उस कैप्टन के लिए, चश्मे वाले के लिए नेताजी हमारे जो थे एक प्रकार से विज्ञापन का कार्य करते थे, एडवर्टाइज का काम करते थे। यानी पब्लिक ये सोचती थी कि नया जो स्टाइल का जो चश्मा आया है उसके प्रति वो डिमांड की बात आ जाएगी और फिर वह मूर्तिकार वो चश्मा वाला नया चश्मा बैठा लगा देता था और पुराना चश्मा ग्राहक को देता था। इस बात को लेखक ने बड़े मार्मिकता के साथ लिखा। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके थोड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी नेताजी को दूसरा मूर्ति इन दूसरा चश्मा लगा दिया और फिर नेताजी दूसरा मूर्ति चश्मा लगाएगा और नेताजी वाला चश्मा ग्राहक को दे दिया। अब हल्दर साहब को समझ में आ गया कि चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बिना नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह चश्मा पहना देता है। इसके बाद में क्या होता है, कैप्टन जब वो बोला कि यह कैप्टन फौज में
फौज में क्या जाएगा। वह जब यानी पान वाले ने जब बतलाया तो थोड़ा सा उस समय उस हलदर साहब को थोड़ा दुख भी हुआ कि भाई इस तरह से हमारे जो लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं, नेताजी की मूर्ति के प्रति इतना प्रेम और रख रखाव रखता है, उसके प्रति यानी इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। पान वाले का वह व्यवहार उस हलदर साहब को ठीक नहीं लगा। हलदर साहब ने देखा, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जब हलदर साहब वहीं पर चौमुहानी पर खड़े हुए हैं तो क्या देखते हैं कि बूढ़ा आदमी आता है, मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे, एक गली से निकला और बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था और उसके पास दुकान भी नहीं थी। सोचिए, एक गरीब आदमी वो अपने इस राष्ट्र के प्रति और विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति वो कितना प्यार करता है। वाकई बात भी सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे इस राष्ट्र के महानायक हैं। हलदर साहब उसके बारे में और भी बातें पूछना चाहते थे, लेकिन समय कमी के कारण वो नहीं पूछ सके। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। यानी जब एक बार 15 दिन के बाद में जब वो फिर गुजर रहे थे, देखे कि मूर्ति के सामने कोई चश्मा नहीं था, तो बात समझ नहीं आई क्या बात है, मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। और सोचे कि पान वाले से मैं पूछ लूँ, पान वाले की दुकान बंद थी, अब क्या करें। हलदर साहब फिर मन में वो हलदर साहब की आँखों में मानो पानी आ गई, आँखों में आंसू आ गया कि क्या हमारा समाज है, कैसा हमारा समाज है कि जो हमारे नेताजी को चश्मा नहीं दे सकता है। और लेकिन इसके बाद में फिर जब वो गुजर रहे थे तो अब फिर पान वाले की दुकान खुली हुई थी, तो पान वाले से पूछते हैं भाई क्या बात है, हमारे नेताजी को चश्मा वश्मा नहीं लगा है। तो बेचारा वो उदास हो गया पान वाला, उसके भी आंखों में पानी आ गया। पान जो खा रहा था वो नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती से सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी जो चश्मा लगाने वाला चश्मा वाला जो था कैप्टन, उसकी मृत्यु हो गई। आज इस बात का दुख उसको है कि कम से कम जो चश्मे वाला इतना प्रेम करता था और बार बार चश्मा लगाता था, आज वो इस संसार में नहीं रहा। हलदर साहब को भी बहुत बड़ा दुख हुआ। वह बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी इस बार वह सोच रहे हैं कि हमारे देश की जो जनता है वह नेताजी की खाली मूर्ति पर जो चश्मा नहीं है उनको चश्मा नहीं लगा सकती है, और दूसरों का मजाक लेने वाली जनता है, तो शायद उनको इस बात का बड़ा दुख और कष्ट भी है। अब मन में सोचते हैं कि अगली बार जब मैं जाऊंगा, इस रास्ते से गुजरूंगा, तो मैं अब जो है उस चश्मे मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मूर्ति को देखने पर मुझे अपार कष्ट होता है। यानी चश्मा नहीं है, इस एरिया के लोगों को चाहिए कम से कम नेताजी की मूर्ति पड़ी हुई है उस पर एक चश्मा तो लगा देना चाहिए। और ये निश्चय कर लेते हैं वो कि जब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा तो कम से कम मूर्ति की तरफ न देखूंगा न कष्ट होगा। लेकिन होता क्या है ना, आदमी आदतों से मजबूर होता है। कभी कभी मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिस काम को मना किया जाए कि हम इस तरफ नहीं देखेंगे, इस आदमी की तरफ नहीं देखेंगे और किसी वस्तु की तरफ नहीं देखेंगे, अनायास ही आँख उधर मना करने के बावजूद भी चली जाती है। तो 15 दिन बाद फिर उधर से लगभग जब गुजरने लगे तो मन में सोच लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं नहीं देखूंगा। लेकिन आदत से मजबूर थे,
मजबूर थे कि आंखें उधर मूर्ति की ओर चली ही गईं, उड़ गई आंख, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चों ने बना लेते हैं और बच्चे किसी जगह लगा देते हैं। इन बच्चों का बनाया हुआ सरकंडे का जो चश्मा है वह नेताजी की आंखों पर पड़ा हुआ था। भावुक होने के कारण हवलदार साहब की आंखें भी भर आईं और आंखें नम हो गईं। तभी मन ही मन सोचने लगे, कम से कम इतना तो अच्छा हुआ कि हमारी नई पीढ़ी के लोग कम से कम नेताजी का ख्याल रख सकें, और जिस देश की जनता अपने महान पुरुषों को आदर और सम्मान करती रहेगी, निश्चित रूप से वह देश आगे बढ़ता रहेगा। अब इसके बाद ध्यान दें, अब मैं उद्देश्य की व्यापक चर्चा प्रस्तुत करूंगा इस कहानी में, क्योंकि कोई भी कहानीकार जब किसी कहानी का लेखन कार्य करता है, रचना कार्य करता है, उसके पीछे कोई मकसद होता है, कोई उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी लेखक ने अपने राष्ट्रीय चेतना के उद्देश्य को सामाजिक जनमानस के हृदय पटल पर पहुँचाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि देश के हमारे हर नवयुवकों में, हर बच्चों में कम से कम राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना अवश्य होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर हम देखें, नेताजी का चश्मा कहानी हम नागरिकों को यह संदेश देता है कि हमें नेताजी के प्रति, नेताजी के साथ साथ और हमारे देश के जो राष्ट्रभक्त हैं उनके प्रति सम्मान और हम आस्था बनाकर रखें। कहानी के उद्देश्य में यह स्पष्ट होता है कि देशभक्ति का जुनून हम हर लोगों के पास होना चाहिए। देशभक्ति केवल चुनिंदे लोगों के पास में, कुछ लोगों के पास में होनी अच्छी बात नहीं है। हर जनमानस के अंतर्गत, जैसे उस लंगड़े व्यक्ति के अंतर्गत, चश्मे वाले के अंतर्गत वह प्रेम था, राष्ट्रभक्ति की भावना थी, वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे का नहीं दे सकता था। उसी प्रकार से हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य होता है कि हम नेताजी के चश्मा के प्रति, यानी नेताजी की मूर्ति के प्रति हमें सेवा भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, और अगर इस तरह की भावना बनाकर रखेंगे तभी जो है देश में राष्ट्रीयता की भावना बलवती हो पाएगी। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया कि जिस व्यक्ति ने, जो महान नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के, जिन्होंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया इस राष्ट्र के लिए, तो जगह जगह अगर उनकी मूर्ति न बने चौमुहानी पर, जगह जगह उनका अगर उनके प्रति सम्मान न हो, तो समझ लीजिए कि यह बहुत गलत बातें समाज के लिए होंगी। और जितना हम जानते हैं अपने राष्ट्र के नायकों के प्रति, महानायकों के प्रति, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि निश्चित रूप से हम लोग समाज के लिए, यानी अपने बच्चों को वह बात बताएं, वह पढ़ाएं उनको कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये सभी इन लोगों ने देश के लिए क्या कार्य किया, क्या कर्तव्य उन लोगों ने निभाया, ये सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। और इस कहानी के माध्यम से इन नेताजी के प्रति सभी देशवासियों में गहरी आस्था पैदा हो, यह बात बताने का एक भरपूर प्रयास है। धन्यवाद।